जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। जो रुकी हुई आपकी प्रैक्टिस सेट थी, जो आपकी प्रैक्टिस की पाठशाला जो सीरीज चल रही है, इसमें प्रैक्टिस नंबर 17 करेंगे हम लोग। प्रैक्टिस नंबर 17 जिसमें आपके क्वेश्चंस हैं 381 से लेकर के 400 तक। तो पूरे सेशन में आप अंत तक जरूर बने रहेंगे। और आई होप दोस्तों, यदि मैं गलत नहीं हूं तो आप क्वेश्चंस के नोट्स जरूर बना रहे हैं। नोट्स आप जरूर बनाएंगे, क्योंकि दोस्तों सवाल 1378 दैट मीन्स 1378 क्वेश्चंस का है। और ये पूरा क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, निश्चित तौर से कराऊंगा। और आप देखते चलिए कि आगे आगे जैसे सेशन बढ़ता जा रहा है, आपको लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं और मज़ा भी आ रहा होगा करने में। ओके, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में यस जरूर भेजें। कमेंट बॉक्स में भेजिए डियर स्टूडेंट्स। और सेशन में स्टार्ट करो इससे पहले आप इसको शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अच्छी क्लास को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स इस टॉपिक मतलब इस क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं जरा देखिएगा। हम लोग आर्टिकल पढ़ने वाले हैं, व्हाट आर्टिकल। इसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और जिसमें क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके वर्ब से रिलेटेड। देख सकते हैं आप क्वेश्चंस आपके वर्ब से रिलेटेड है। पहला है आर्टिकल, दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड थर्ड है फिल इन द ब्लैंक्स वर्ब से रिलेटेड। ओके, तो लेट्स बिगिन दिस सेशन। क्वेश्चन नंबर 381 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आई वॉज बॉर्न इन 1974। आई वॉज बॉर्न इन 1974। I first dash to school in 1980। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर ये रहे, went, will go, has gone and have gone। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। I was born in 1974। I first dash to school in 1980। went, will go, has gone and have gone। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स कि दोनों ही क्वेश्चंस मतलब जो दोनों ही सेंटेंस हैं वो कहीं ना कहीं पास्ट को शो कर रहे हैं। पहला पास्ट को शो कर रहा है, तो जनरली दूसरा भी पास्ट में ही होगा। और ये सारी चीजें हो चुकी हैं 1974 और 1980, तो कहीं ना कहीं हम पास्ट के साथ जाएंगे। तो आप देख सकते हो ऑप्शन बी विल गो फ्यूचर नहीं होगा, हैज गॉन एंड हैव गॉन ये प्रेजेंट नहीं होगा, तो बचा का वेंट। तो आई वॉज बॉर्न इन 1974 और उसके बाद है कि आई फर्स्ट वेंट टू स्कूल इन 1980। क्लियर है? तो वेंट के साथ हम लोग जाएंगे। जितने लोग भी वेंट के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हैं। ओके, चलिए 382 आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है। ही वॉन्ट्स टू नो व्हाट यू डैश लास्ट वीक। आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, हैव बीन डूइंग, डिड, विल डू एंड हैव डन। ही वांट्स टू नो, वह जानना चाहता है, व्हाट यू तुमने क्या, ठीक है, डैश लास्ट वीक पिछले सप्ताह। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन, आप लोग आंसर जो कमेंट बॉक्स में बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। लास्ट वीक यहाँ लिखा है स्टूडेंट, जो शो करता है पास्ट को, तो कहीं ना कहीं पास्ट वाली वर्ब के साथ ही हम लोग जाएंगे। तो देखेंगे आप कि ये हैव बीन शो करता है प्रेजेंट को, नहीं होगा। डिड देख लेते हैं, विल डू फ्यूचर को नहीं होगा। हैव डन ये भी प्रेजेंट को शो कर रहा है, नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग जाएंगे। डिड, डू का सेकंड फॉर्म डिड। तो ही वांट्स टू नो व्हाट यू डिड लास्ट वीक। तो ही वांट्स टू नो, वह जानना चाहता है, व्हाट यू डिड लास्ट वीक कि तुमने पिछले सप्ताह क्या किया। ओके, आई होप क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट 383 मुकुल ऑलवेज प्लेज क्रिकेट बट टुडे ही डैश फुटबॉल। मुकेश ऑलवेज प्लेज क्रिकेट बट टुडे ही डैश फुटबॉल। ऑप्शंस आपके हैं प्ले, प्लेड, इज प्लेइंग एंड वाज प्लेइंग। आंसर बताएं आप लोग।
स्टूडेंट देख सकते हैं आप, पहला सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है भाई, तो कहीं ना कहीं प्लेज लिखा हुआ है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, तो दूसरा सेंटेंस भी जाएगा आपका प्रेजेंट में ही, बट किस में होगा ध्यान दीजिएगा। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक, तो दूसरा प्रेजेंट में रहेगा। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट यहां पर आपका है सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। प्ले प्रेजेंट है बट प्लूरल है तो नहीं होगा, प्लेड पास्ट हो गया। वाज प्लेइंग भी पास्ट है, तो बचा क्या आपका इज प्लेइंग, ऑप्शन नंबर सी, कि मुकुल ऑलवेज प्लेज क्रिकेट, मुकुल जो है हमेशा क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। बट टुडे, लेकिन आज ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वह क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। ओके चलिए 384, द क्वेश्चन इज 384, साइंस डैश अस मेनी वंडरफुल थिंग्स, बहुत सारी आश्चर्यजनक चीजें क्या करता है भाई, बताता ही होगा, सिखाता होगा ना। टीच, टीचिंग, हैड टीच एंड टीचेज। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे साइंस जो कि सिंगुलर है, तो वर्ब भी अपने साथ सिंगुलर लेगा। तो देखिए टीच प्लूरल होता है, टीचिंग के साथ हेल्पिंग ऑफ चीज जो नहीं है, हैड टीच पास्ट हो गया, तो बचा क्या हमारा ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म टीचेज। तो साइंस टीचेज अस, साइंस हमें सिखाता है मेनी वंडरफुल थिंग्स, बहुत सारी आश्चर्यजनक चीजें। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 385, आई डैश इन दिस ऑफिस फॉर द पास्ट 6 years। ऑप्शन आपके हैं वर्किंग, वर्क्स, हैव बीन वर्किंग एंड वर्कड। आंसर बताएं आप स्टूडेंट्स, आंसर बताइए। चलिए मैं आपको बता रहा हूं स्टूडेंट्स, यहां पर लिखा है फॉर प्लस टाइमिंग, फॉर प्लस टाइमिंग ये होता है फॉर प्लस टाइमिंग, दैट मीन्स परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को शो ऑफ करता है। अब वो प्रेजेंट हो सकता है, पास्ट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है, दैट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वर्किंग, वर्क्स, हैव बीन वर्किंग एंड वर्कड। तो आप देखिए वर्किंग आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस से नहीं होगा, सिर्फ कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमें चाहिए। वर्क्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वर्कड पास्ट इंडेफिनिट है, बचा क्या देखिए हैव बीन वर्किंग। आप देख सकते हैं क्या, हैव बीन वर्किंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो आई हैव बीन वर्किंग, मैं काम कर रहा हूं फॉर इन दिस ऑफिस, मतलब मैं इस ऑफिस में काम कर रहा हूं फॉर द पास्ट 6 years, पिछले 6 सालों से, अर्थात मैं इस ऑफिस में पिछले 6 सालों से काम कर रहा हूं। ओके चलिए 386 नंबर क्वेश्चन आपका है कि आई नॉट सी यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई नॉट सी यू फॉर लॉन्ग टाइम। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो नॉट सी लिखा है इसको अंडरलाइन किया गया है। अब इसके स्थान पे क्या होगा आपको बताना है। तो हैज नॉट सीन, हैव नॉट सीन, इज नॉट सीन एंड आर नॉट सीन। तो आप देख सकते हैं यहां पर फिर फॉर लगा हुआ है, फॉर प्लस टाइमिंग यहां पे दी हुई है, दैट मीन्स परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो दो को हम एलिमिनेट कर लेते हैं, इज नॉट सीन एंड आर नॉट सीन, क्योंकि सिर्फ एक कॉन्टिन्यूअस है। बचा आपका हैज नॉट सीन एंड हैव नॉट सीन। तो आई आपका प्लूरल है स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो हम हैज के साथ नहीं जाएंगे, हम जाएंगे हैव नॉट सीन के साथ। किसके साथ जाएंगे, हैव नॉट सीन। ओके तो आई हैव नॉट सीन यू फॉर लॉन्ग टाइम। ओके चलिए 387, क्वेश्चन नंबर 387, आई saw him when he dash here। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे पहला भाग जो है पास्ट में है, आई saw him मैंने उसे देखा, when जब he dash here वह यहाँ क्या कर रहा था भाई, बैठा था। तो सिटिंग के साथ इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि हेल्पिंग और नहीं लेके आया है, सिट्स प्रेजेंट है नहीं होगा, सिट भी प्रेजेंट है। यहाँ पे सैट वर्ड जो है ये पास्ट है,
तो ऐसा ही मैंने उसे देखा व्हेन ही सैट हियर, जब वो यहाँ क्या किया था, बैठा था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन इज 388। 388 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि सी डैश हियर यस्टरडे, सी डैश हियर यस्टरडे, कम, कम्स, कमिंग एंड केम। तो भाई साहब यहाँ पे यस्टरडे लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये पास्ट को शो कर रहा है। तो हम पास्ट वाले मेन ऑफ के साथ जाएंगे तो देखेंगे कम प्रेजेंट है, कम्स भी प्रेजेंट है, कमिंग अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेगा जो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, केम। तो सी केम हियर यस्टरडे, वह यहाँ कल आई। सी केम हियर यस्टरडे, वह कल यहाँ आई। ओके चलिए नेक्स्ट वन इज 389। आपको यहाँ पहचानना है इस मतलब इस सेंटेंस में, इस क्वेश्चन में कि कौन सा टेंस है डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए देखिएगा कि दे हैड लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 years, दे हैड लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 years, अर्थात वह दिल्ली में 5 सालों से रह रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहे डियर स्टूडेंट्स। अगर नए आप जुड़ रहे हैं तो वीडियो को शेयर भी करते रहें। फॉर प्लस टाइमिंग, पढ़ाने के चक्कर में भूल जा रहा है बोलना भी, बट आप लोग करेंगे मुझे पता है। फॉर 5 years, फॉर प्लस टाइमिंग लिखा है यहाँ पे ना, फॉर है प्लस 5 years टाइमिंग हो गया, तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को शो करेगा। तो जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा वही सही होगा। और एक चलो देखिए यहाँ पे हैड लगा हुआ है, तो ये क्लियर कर रहा है पास्ट को, तो पास्ट परफेक्ट नहीं होगा। अच्छा एक मिनट और देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स यहाँ पे कि हैड, हाँ एक चीज और देखिएगा कि हैड के साथ यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किया है, और जो थर्ड फॉर्म है ना वो ओनली परफेक्ट टेंस में आता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तो आईएनजी फॉर्म आ जाती है। तो आप देख सकते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यदि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होता तो सही हो सकता था, तो ये गलत है। पास्ट परफेक्ट टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट तो कभी नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी नहीं होगा क्योंकि हैड लिखा हुआ है, तो इसलिए हम जाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ कि दे हैड लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 years। इसमें जो आपका टेंस है वो क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस, बिकॉज ऑफ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसलिए ये सेंटेंस आपका है पास्ट परफेक्ट टेंस का। ओके चलिए 390। दे आर डूइंग सम वर्क, दे आर डूइंग सम वर्क। सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिख रहा है आपको आर के साथ वर्ब के आईएनजी फॉर्म लगाया हुआ है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, आर के साथ वर्ब के आईएनजी फॉर्म है, अर्थात इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहां पे है, देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ पे सही है आपका, बाकी सब के सब रॉन्ग है। ओके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, दे आर डूइंग सम वर्क, वे कुछ कार्य कर रहे हैं, यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। ओके 391। आई वाज जस्ट गोइंग टू आस्क हिम द टाइम। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बहुत लोगों को आ भी रहा होगा, देखिएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, वाज के साथ लिखा हुआ है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वाज के साथ क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, दैट मींस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको देखने को मिल रहा है कहां पे, ऑप्शन नंबर डी में, तो ये सही होगा आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके बाकी तीन ऑप्शन प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट, ये तीनों ही आपके आंसर्स रॉन्ग हैं। ओके नेक्स्ट वन इज Tom will have finished the work by next week. Tom will have finished. Tom पूरा कर चुका होगा the work कार्य को by next week अगले सप्ताह तक, अर्थात Tom इस कार्य को अगले सप्ताह तक पूरा कर चुका होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं will have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, will have और will shall से किसकी पहचान होती है, फ्यूचर की, और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म शो करता है परफेक्ट टेंस को, तो कहीं ना कहीं है आपका ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस। व्हाट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और ये ऑप्शन नंबर सी में आपको मिल रहा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये तीनों ही ऑप्शंस आपके रॉन्ग होंगे। राइट ऑप्शन होगा आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ओके, चलिए 393, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आर्टिकल का क्वेश्चन है ये। आर यू गोइंग टू इंग्लैंड, क्या तुम इंग्लैंड जा रहे हो, बाई डैश सी, तो समुद्र से, आर बाई एयर, या फिर एरोप्लेन से। आंसर बताएं। ए एन, ए द ए एंड, ये देखिए यहाँ पे जो ये मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह आपको नजर आ रहा होगा, इसका मतलब है कि दोनों में आर्टिकल नहीं होगा, इसका मतलब ये है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि देखिए सी मतलब समुद्र से, एयर मतलब एरोप्लेन से, तो इसके पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे हम लोग। दोनों में किसी के साथ हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। तो आर यू गोइंग टू इंग्लैंड बाई सी आर बाई एयर, आर यू गोइंग टू इंग्लैंड, क्या तुम इंग्लैंड जा रहे हो, बाई एयर आर, सॉरी बाई सी आर बाई एयर, या समुद्र से, या फिर मतलब या हवाई जहाज से, या फिर जो मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, जो पानी वाली जहाज होते हैं उससे। नेक्स्ट 394, गिव मी डैश इंक टू राइट डैश लेटर। देखिए ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, ए एन ए द, नो आर्टिकल, फिर ए, मतलब पहले वाले में कोई आर्टिकल नहीं, दूसरे वाले में ए। आंसर बताएं आप लोग, आंसर बताएं। स्टूडेंट देखिएगा, जो इन वर्ड है ना, ये मटेरियल नाउन है, जो अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए पहले वाले में कोई आर्टिकल नहीं होगा, दूसरे में टू राइट लेटर, तो गिव मी इंक, मुझे स्याही दो, टू राइट लेटर, एक पत्र लिखने के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम हो जाएंगे कि गिव मी इंक, नो आर्टिकल होगा बीच में, एंड राइट अ लेटर्स। ओके, तो गिव मी इंक टू राइट अ लेटर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वन इज 395, डैश ऑनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी, डैश ऑनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी, द ए एन, नो आर्टिकल द, ए एंड द। आंसर बताएं आप लोग। आपने स्टूडेंट्स इस मतलब क्या बोल सकते हैं इसको आपने पढ़ा भी होगा, इस मुहावरे को पढ़ा होगा कि ईमानदारी एक अच्छी नीति होती है, तो ऑनेस्टी भाई, अब देखिए जैसे क्या है ना, हम ऑनेस्टी के पहले द लगा सकते थे, लेकिन ये ऑनेस्टी किसी पर्टिकुलर पीपल की होती, किसी पर्टिकुलर पर्सन की होती, जैसे द ऑनेस्टी ऑफ द राम, द ऑनेस्टी ऑफ द राम, तो वहां पे राम की ऑनेस्टी की बात हो रही है, बट यहाँ पे ऑनेस्टी पूरे होल पीपल की ली जा रही है, चीजों की सबको ली जा रही है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा, और ये एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है। तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, पहले में नो आर्टिकल और दूसरे में द। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति होती है, क्लियर। चलिए 396, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि आई वांट डैश ग्लास ऑफ डैश मिल्क, ए एन द ए, नो आर्टिकल, फिर दोनों में नो आर्टिकल। तो आई वांट मैं चाहता हूं, भाई क्या चाहते हो, अ ग्लास ऑफ मिल्क, एक ग्लास दूध, तो ग्लास के पहले हम आर्टिकल लेकर के आएंगे, और वो आर्टिकल होगा आपका ए, और मिल्क अनकाउंटेबल है तो इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं होगा, तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ पे कि आई वांट अ ग्लास ऑफ मिल्क, मैं एक ग्लास दूध चाहता हूं, आई वांट अ ग्लास ऑफ मिल्क, मिल्क के पहले कोई आर्टिकल नहीं, बट ग्लास के पहले ए लगाएंगे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन इज 397, मोती डैश टू सी मी यस्टरडे, फिर वही चीजें कम, केम, कम्स एंड कमिंग। स्टूडेंट्स यहाँ पे यस्टरडे लगा हुआ है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहे आप लोग। यस्टरडे लिखा हुआ है यहाँ पे, दैट मींस पास्ट को शो कर रहा है कि अर्थात पास्ट की वर्ब आएगी। तो देखिए कम प्रेजेंट है, कम्स भी प्रेजेंट है, कमिंग को हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो बचा क्या आपका केम, तो मोती केम, मोती आया टू सी मी, मुझसे मिलने, यस्टरडे पिछले दिन, अर्थात मोती मुझसे कल मिलने आया।
Okay, next one is 398. How did you dash here? How did you dash here? कमेंट बॉक्स आंसर बताएं, आप लोग कमेंट बॉक्स आंसर बताइए। जी स्टूडेंट देख सकते हैं आप, डिड एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया है, और जब डिड हेल्पिंग वर्ब होता है तो उसके साथ हम यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आप देख सकते हैं केम आपका सेकंड फॉर्म में नहीं होगा, कमिंग फोर्थ फॉर्म में नहीं होगा, कम फिफ्थ फॉर्म में नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कि हाउ डिड यू कम हियर, ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 399. I wish I dash a minister. I wish I dash a minister. Was is am were. Was is am were. देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे विश वर्ड लिखा, आई विश मेरी इच्छा है भाई। अब पता नहीं वो इच्छा पूरी होगी कि नहीं होगी, तो जहां पे अनफुलफिल्ड डिजायर हो वहां पे किसी भी सब्जेक्ट के साथ स्टूडेंट्स वर का प्रयोग करते हैं, और ये ऑप्शन नंबर दोनों ही ये ऑप्शन नंबर डी है। हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। यहाँ पे वर जैसे जिस सेंटेंस से लगे कि वहां पे सब्जेक्ट की जो डिजायर है, इच्छा है, वो अनफुलफिल्ड है, फिल्ड नहीं होने वाली है, तो वहां पे किसी भी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। तो आई विश मेरी इच्छा है, आई वर अ मिनिस्टर मैं एक मंत्री होता। एंड मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 400। एक बार भाई क्लैपिंग तो कर दीजिए। 400 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए, चौथा शतक 400 क्वेश्चन पूरे कर लिए। ही कम टुमारो, कम के नीचे अंडरलाइन है, आपको बताना है कि यहाँ पे कम ही रहेगा या फिर कुछ और लिखेंगे। कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं आप लोग, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे टुमारो लिखा हुआ है, टुमारो शो करता है फ्यूचर को, तो फ्यूचर की वर्ब के साथ जाएंगे हम लोग। तो देखिए डिड पास्ट नहीं होगा, डू प्रेजेंट नहीं होगा, बचा हमारे पास सेल और विल। तो ही के साथ स्टूडेंट्स विल का प्रयोग किया जाता है, न कि सेल का, तो ये सेल वाला भी ऑप्शन कट हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी सही बचा यहाँ पे। व्हाट, ऑप्शन नंबर सी कि ही विल कम टुमारो, वह कल आएगा। ही विल कम टुमारो, वह कल आएगा। 400 क्वेश्चन हो चुके हैं। और स्टूडेंट थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए। अगर यहाँ तक पहुँच गए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स। अब मैं आपको जरूर कहूँगा स्टूडेंट्स कि 400 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, आप इनका नोट्स जरूर बनाएंगे, आगे आपको बहुत काम करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे, और मस्ती और मस्त तो आप जरूर होंगे, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। तो मस्त रहिए, बिल्कुल चिल रहिए, लेकिन हाँ भाई अपने काम से फोकस्ड रहिए, ईमानदार रहिए, सच्चे बन के रहिए। ओके, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं वीडियो में, ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।